हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल लेट मी इन्फॉर्म मी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। तो इस टाइम अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आने वाले 10 से 15 सालों में मेडिकल का स्कोप सबसे ज़्यादा रहने वाला है और मेडिकल सेक्टर में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस्ट ऑप्शन है और वो है नीट। अब सवाल ये आता है कि नीट आखिर है क्या। तो आइए आज इस वीडियो में जानेंगे नीट के बारे में पूरी जानकारी। नीट क्या है, नीट की एलिजिबिलिटी, फीस, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और भी बहुत कुछ। आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ नीट। नीट क्या है। नीट की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के नाम से जाना जाता है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरे भारत में छात्रों के एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इंडिया में एक मेडिकल कॉलेज एएफएमसी को छोड़कर बाकी सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट एग्ज़ाम के द्वारा ही होता है। नीट एग्ज़ाम दो प्रकार का होता है। पहला नीट यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट और दूसरा नीट पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। नीट यूजी एग्ज़ाम एमबीबीएस व बीडीएस आयुष कोर्सेज बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए होता है, जबकि नीट पीजी एग्ज़ाम का आयोजन एमएस एवं एमडी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए होता है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि नीट एग्ज़ाम मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो नीट में अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th में पीसीबी सब्जेक्ट्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होने चाहिए और आपके इन तीनों सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स होने भी कंपलसरी हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यह एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चंस 4 मार्क्स का होगा। अगर आप एक सही आंसर देते हैं तब आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन यदि आप एक गलत आंसर देते हैं तब आपका 4 में से 1 मार्क काट लिया जाता है। मतलब इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगर एज लिमिट की बात करें तो 17 से 25 साल इसमें आपकी एज लिमिट रखी गई है। एससी और एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, लेकिन अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपका एग्ज़ाम पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। इसके अलावा और भी भाषाएं हैं जिसमें आप इस पेपर को दे सकते हैं, जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इन सभी भाषाओं में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है। नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है और मई में इसका एग्ज़ाम होता है। इस बार ये एग्ज़ाम कोरोना की वजह से डिले कर दिया गया है। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको फ़ी कितनी पे करनी होती है, आइए देखते हैं। जनरल कैंडिडेट्स को इसमें 1500 रुपये फ़ी पे करनी होती है। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स को इसमें 1400 रुपये फ़ी पे करनी होती है और एससी एसटी दिव्यांग कैंडिडेट्स को इसमें 800 रुपये फ़ी पे करनी होती है। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को इसमें 800 रुपये फ़ी पे करनी होती है। जब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देते हैं तब आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। तो आइए एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसमें आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 11th और 12th बेस से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से आपसे 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 360 मार्क के होंगे। वहीं फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 180 मार्क्स के होंगे।
केमिस्ट्री से भी आपके 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 180 मार्क के होंगे। आपसे कुल 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 720 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न। जब आप नीट एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।